ऑलराइट, तो ये रहा Realme 13 Plus स्मार्टफोन और ब्रांड इस बार क्लेम कर रहा है कि ये अपने प्राइस रेंज का बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन होने जा रहा है। लेकिन गेमिंग को छोड़ के भी एक स्मार्टफोन में बहुत ही सारी चीजें होते हैं जो कि आपको कंसीडर करना चाहिए फोन को खरीदने से पहले। तो सबसे पहले डिजाइन को लेके बात करूं, देन ये बहुत ही एलिगेंट लुकिंग है। मेरे पास एक ग्रीन कलर वेरिएंट और ये जो एक सटल पैटर्न है इसके साथ ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। काफी क्लासी टाइप का डिजाइन आपको यहाँ पर दिया गया है। मैट कोटिंग है रियर साइड में और फिंगरप्रिंट स्मजेस एटलीस्ट इस वाले कलर वेरिएंट में तो ऑलमोस्ट दिखाई नहीं देता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और बाद में फोन यहाँ पर काफी स्लिम है, अच्छी तरीके से मैं फोन को ग्रिप कर पा रहा था और फोन बिल्कुल भी यहाँ पर हैवी फील नहीं हो रहा था। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अच्छी तरीके से किया गया है। तो लॉन्ग सेशन तक अगर आप फोन को होल्ड करना चाहते हो देन कभी भी आपको डिस्कम्फर्ट यहाँ पर महसूस नहीं होगी। ये एक्चुअली जो गेमर्स है उनके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लॉन्ग सेशन गेमिंग भी करना चाहते हो देन आपके हाथ यहाँ पर दुखने नहीं वाले हैं। और साथ में आपको यहाँ पर IP65 का डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाता है। नाउ आई जस्ट लव द डिस्प्ले ऑफ द स्मार्टफोन। यहाँ पर जो E4 AMOLED पैनल दिया गया है भाई वो एकदम शानदार है, गोर्जियस है। जो कलर्स है वो बहुत ही वाइब्रेंट यहाँ पर आते हैं और बहुत ही शार्प है। व्यूइंग एंगल्स को लेके कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई थी। YouTube में मैंने 4K HDR वीडियो 60 FPS में प्ले करके देखा था और एक बार भी ये लैग नहीं कर रहा था, फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हो रहा था। तो ये एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव साइंस है कि अगर आप हाई रेजोल्यूशन में कंटेंट स्ट्रीम करना चाहते हो देन यहाँ पर बिल्कुल भी आपको लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह दिखाई नहीं देने वाला है। इसके बेजल्स तो काफी स्लिम है, बॉटम चिन थोड़ा सा लार्ज है, लेकिन इस प्राइस में ये टोटली जस्टिफाइड है। और आउटडोर ब्राइटनेस इस फोन का बहुत ही बढ़िया हो रहा था। मैंने आउटडोर में फोन को यूज करके देखा है, बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही थी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पैनल यहाँ पर दिया गया है जो कि मोस्टली थ्रू आउट द यूएस स्मूथ था, लेकिन कभी कभी मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप दिखाई दिया है, स्पेशली व्हाट्सएप में। तो परहैप्स ये एक ऐप स्पेसिफिक इशू हो सकता है। आई होप कि आने वाले टाइम में ये अपडेट के साथ फिक्स हो जाएगा। इस फोन में दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि बहुत ही फास्ट है और एक बार भी ये मिस नहीं कर रहा था। अब इस फोन की जो इंटरनल स्पेक्स है वो बहुत इंप्रेसिव है। Dimensity 7300 एनर्जी प्रोसेसर, साथ में UFS 3.1 स्टोरेज। और अगर आप बेंचमार्क स्कोर्स पे इंटरेस्टेड हो देन ये रहे वो। लेकिन बात करें रॉ परफॉर्मेंस के बारे में तो भाई मैं बहुत शॉक था। एप्स यहाँ पर सुपर फास्ट ओपन हो रहे थे और कभी भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि फोन लैग कर रहा है। इवन एप्स के अंदर भी मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा है कि ऐप स्टटर हो रहा है। यानी कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ही स्मूथ था। इवन काफी लॉन्ग टाइम तक ये एप्स को रैम मेमोरी में रख पा रहा था, तो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस भी मेरा यहाँ पर काफी सही था। और जो एनिमेशंस है या फिर ओवरऑल जो जेस्चर्स है उनको अच्छी तरीके से थ्रू आउट द UI इंटीग्रेट किया है, तो आपको एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलने वाला है। इस फोन पे आप BGMI पे भी 90 FPS पे खेल सकते हो और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पे भी आपको 90 FPS का गेम प्ले मिल जाता है। अब मैं BGMI तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, लेकिन जितना मैंने यहाँ पर खेल के देखा है बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मेरा रहा था। बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बारे में बोलूँ तो भाई क्या लाजवाब मुझे यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल रहा था। हमेशा ये 85 to 90 FPS के अंदर ही फ्लक्चुएट कर रहा था, तो गेम खेल के भाई अलग ही यहाँ पर मज़ा आ रहा था। टच रिस्पॉन्स भी यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। पर हाँ, मैं ये कहूँगा कि 90 FPS के साथ अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करते हो देन उस केस में आपको लैग्स वगैरह नोटिस होगा। लेकिन अगर आप विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग खेलते हो देन कभी भी आपको लैग्स नजर नहीं आएगा और 60 FPS के साथ आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके एकदम स्मूथ गेम प्ले कर पाओगे। और साइड बार से आपको एक डेडिकेटेड GT मोड का ऑप्शन मिल जाता है और अगर आप इसको इनेबल कर देते हो देन बिल्कुल गेमिंग परफॉर्मेंस में एक बूस्ट आपको नजर आएगा। तो इतना मैं कह सकता हूँ विदाउट अ डाउट ये इस प्राइस का प्रोबेबली बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है। अब मुझे इस फोन में बढ़िया 5G स्पीड्स मिल रहे थे, ऑल दो यहाँ पर 5G प्लस करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट अब फिलहाल तो मुझे इस डिवाइस में नहीं मिला है। आई होप ये फ्यूचर में अपडेट के साथ इनेबल्ड हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क रिसेप्शन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं थी, कॉल ड्रॉप से नहीं हो रहा था। बाय द वे ये गूगल का डायलर यूज करता है। और इस फोन में आपको डेडिकेटेड स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाता है, एक है बॉटम में और दूसरा है टॉप में, और ये बहुत ही लाउड हो जाता है और क्लैरिटी एकदम जबरदस्त है। स्पीकर में ही आपको गाना सुन के काफी मजा आने वाला है। और बाय द वे अगर आप स्पीकर में ही गेमिंग करते हो देन आपको लेफ्ट और राइट चैनल के अंदर यहाँ पर अच्छा सेपरेशन मिल जाता है। एक्सपीरियंस आपका काफी सही रहने वाला है। और हाँ, यहाँ पर आपको थैंकफुली 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हो
तो विदाउट एनी लेटेंसी, साउंड लेटेंसी, आप यहाँ पर गेमिंग भी कर सकते हो। इसके हैप्टिक्स को लेके बात करूँ देन वो मुझे एवरेज टाइप का ही लगा है, बिकॉज जो एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक होता है वो मुझे इससे टाइपिंग करके या फिर ओवरऑल ब्राउजिंग करके नहीं मिल रहा था। अब ये फ़ोन आपको मिल जाता है Android 14 के साथ, टॉप में है Realme UI और आउट ऑफ द बॉक्स बाय द वे आपको बहुत ही सारे एक्स्ट्रा ऐप्स दिख जाएंगे, तो उनको एक एक करके अनइंस्टॉल करने में आपका थोड़ा सा यहाँ पर टाइम चला जाएगा। बट एनीवे उसके बाद आपका यहाँ पर ओवरऑल UI एक्सपीरियंस बहुत ही सही होने वाला है। एनिमेशंस देखने में बहुत ही खूबसूरत है। आप चाहे तो फिंगरप्रिंट अनलॉक एनिमेशन को कस्टमाइज कर सकते हो या फिर जो कोई टाइल्स है इनके आइकॉन्स के शेप को चेंज कर सकते हो। इवन आपको अलग से आइकॉन पैक चेंज करने का भी ऑप्शन दिया गया है। बाकी आपको डेडिकेटेड ऐप लॉक यहाँ पर मिल जाएगा, ऐप्स को चाहे तो हाइड कर सकते हो और साइड बार जैसे यूजफुल फीचर आपको मिल जाएगा जिससे आप क्विकली कैलकुलेटर को एक्सेस कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स इस फ़ोन में भी आपको AI ऑब्जेक्ट इरेजर का फीचर मिल जाता है जो कि बाय द वे बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब आपको देख के लग सकता है कि रियर साइड में 3 कैमरास है, लेकिन मेनली यहाँ पर आपको एक ही कैमरा मिल जाता है 108 मेगापिक्सल का, जो कि सोनी LYT600 सेंसर के साथ आता है OIS के साथ। पोर्ट्रेट शॉट्स में देखिए एज डायरेक्शन एकदम परफेक्ट हो जाता है। डायनामिक रेंज में भी शैडोज और हाईलाइट्स के अंदर एक अच्छा बैलेंस यहाँ पर मेंटेन हुआ है, लेकिन मुझे लगा है कि स्किन टोन में अभी भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। थोड़ा सा मैजेंटा टिंट मुझे लगा है कि ज़्यादा है। बाकी रेगुलर ऑब्जेक्ट शॉट्स में आपको बढ़िया डिटेल्स मिल जाएंगे। नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर आ जाता है। एक चीज़ मुझे लगा है कि जो कलर्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बूस्टेड है, स्पेशली जो ग्रीन एरियाज है वहाँ पर मुझे लगा है कि कलर थोड़ा सा और कंट्रोल्ड हो सकता था। फॉर सम रीज़न इसका जो रॉ HDR इमेज है वहाँ पर प्रोसेसिंग मुझे उतना सही नहीं लगा है। स्पेशली जो शैडो पार्ट्स है वो मुझे लगा है कि और भी थोड़ा सा एक्सपोज्ड हो सकता था। इंडोर लाइटिंग में बाय द वे एक्सपोजर डिटेल्स सब एकदम सही तरीके से निकल के आ जाता है। नॉइज लेवल भी ऑलमोस्ट यहाँ पर नेग्लिजिबल ही है। पर हाँ, नाइट फोटोग्राफी में आपको लाइटिंग कंट्रोल अच्छे से मिल जाता है। डिटेल्स भी वेल मेंटेन्ड है, लेकिन कलर्स यहाँ पर भी आपको उतने एक्यूरेट रेंडर होके नहीं मिलेगा। वीडियोस में आपको 4K 30 fps तक का ऑप्शन मिल जाता है। 1080p 60 fps का भी ऑप्शन दिया गया है और वीडियोस बहुत ही स्टेबल आ जाते हैं। ओवरऑल वीडियो क्वालिटी और शार्पनेस मुझे सही लगी है। कलर्स में अगेन मुझे लगा है थोड़ा बहुत काम यहाँ पर हो सकता है। डिसेंट टाइप के यहाँ पर कलर्स आपको मिल जाएंगे। सेल्फीज में देखिए स्किन टोन काफी हद तक क्लोज टू रियलिटी है। एक्सपोजर, लाइटिंग ये सब भी अच्छे से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो डिटेल्स है अगर आप उसको हल्का से जूम करोगे तभी वो आपको डिस्टॉर्टेड नजर आएगा। तो मुझे लगा है कि यहाँ पर एक हल्का सा ओवर शार्पनिंग का इफेक्ट है, तो इसको अभी भी फाइन ट्यून किया जा सकता है। इसके फ्रंट कैमरा वीडियोस डिसेंट टाइप के आ जाते हैं। 1080p 30 fps पे ये कैप्ड है। स्टेबल मुझे लगा है एंड ओवरऑल कलर्स वगैरह भी ठीक ठाक ही था प्राइस के हिसाब से। अब भाई इस फोन के बैटरी ने मुझे टोटली शॉक्ड कर दिया था। ये एक टिपिकल 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन भाई ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही शानदार यहाँ पर कंपनी ने किया है। इजीली आपको 7 to 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। इवन ओवरनाइट यहाँ पर स्टैंड बाय ड्रेनेज अराउंड 2 to 3% का ही हुआ था। तो बैटरी लाइफ आपको यहाँ पर बढ़िया मिलने वाला है और 80 वाट का सुपर वूक फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। अगर 20 मिनट्स चार्ज करते हो देन 50% यहाँ पर चार्ज हो जाता है, और अगर 50 मिनट्स चार्ज करते हो देन 100% आपको यहाँ पर चार्जिंग मिल जाता है। तो चार्जिंग स्पीड भाई यहाँ पर बहुत ही फास्ट दिया गया है। और अब बात करते हैं इसके मार्वेलस इंजीनियरिंग के बारे में, और वो है इसका थर्मल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो वेपर कूलिंग चेंबर दिया गया है वो है 6050 स्क्वायर मिलीमीटर एरिया का। अब टेक्निकल स्पेक को साइड में रखते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। भाई ये फ़ोन बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं होता। इवन ओवरहीट यहाँ पर एक ओवर स्टेटमेंट होता है। इवन ये फ़ोन भाई हीट ही नहीं कर रहा था। मतलब बहुत ही मैं सरप्राइज हो गया था कि इवन ड्यूरिंग लॉन्ग सेशन आवर गेमिंग या फिर इवन आउटडोर में भी अगर मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा था, कभी मुझे लगा नहीं कि भाई फ़ोन गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो वेपर कूलिंग चेंबर दिया गया है लार्ज एरिया का, वो सच में भाई यहाँ पर काम करता है। फ़ोन की हीटिंग को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे लगता है Realme 13 Plus का प्राइसिंग अराउंड 22,000 रुपीज़ होगा ऑफर्स को इंक्लूड करके। और इस प्राइस में अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हो जहाँ पर आपको बहुत ही सॉलिड गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, साथ में आप ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा चाहते हो, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर चाहते हो, या फिर कंटेंट कंजम्पशन करना चाहते हो, देन
उस केस में Realme 13 Plus आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगा है कि जो कैमरा परफॉर्मेंस है इसको और भी बेहतर किया जा सकता है विद अपडेट्स, और इस प्राइस में आई थिंक एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता था। अगर वो देते देन मुझे लगता है कि ये और भी एक वेल बैलेंस स्मार्टफोन इस प्राइस में बन जाता। लेकिन आपको क्या लगता है Realme 13 Plus के बारे में? कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। टेक केयर एंड पीस आउट।